हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए। आपका वचन है प्रभु, ना तो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, ना ही कोई मनुष्य इसको सिखा या समझा सकता है। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आपका वचन आपके आत्मा के द्वारा हमें खोल कर समझाएं प्रभु, ताकि वचन की गहराई को हम समझ सकें। हाँ पिता, आपसे विनती करते हैं, आपका वचन हमारे हृदयों पर लिखा जाए प्रभु। सब बातों को आपके हाथ में देते पिता, प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले दिन शनिवार को हम सीख रहे थे, वही विषय आज भी हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने जो विषय हमारा था वो ये था कि कैसे प्रकट होता है, ये कैसे प्रकट होता है कि प्रभु की पुत्र और पवित्र आत्मा पिता के साथ एक समान परमेश्वर हैं। ये बात कैसे प्रकट होती है कि प्रभु यीशु मसीह यानी पुत्र और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर ही हैं, ये बात कैसे प्रकट होती है। पिछली बार हमने पुत्र के विषय में देखा था, हमने यूहन्ना 1 अध्याय का 1 और 14 वचन पढ़ा था, जिसमें लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन जो परमेश्वर था देहधारी हुआ। यशायाह 9:6 हमने पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमें दिया गया है, और उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ऐसे नाम थे जिनमें पराक्रमी परमेश्वर हमने देखा था और अनंत काल का पिता, यानी वो बालक, वो पुत्र कोई और नहीं, पराक्रमी परमेश्वर खुद है। और फिर हमने इब्रानियों में भी देखा था, पिता परमेश्वर उस पुत्र के विषय में कहता है, उस पहलोठे के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग का सिंहासन है, यानी पुत्र को परमेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। फिर हमने पहला यूहन्ना 5:20 में भी पढ़ा था कि सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है, हालेलुया। कौन? यीशु मसीह। हम उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है, ऐसा हमने उधर पढ़ा था। इस प्रकार हमने कई सारे वचन पढ़े थे, जिनमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर खुद है, यानी पुत्र परमेश्वर के पिता के बराबर परमेश्वर है। उससे दूसरे नंबर का परमेश्वर नहीं है, या उससे छोटे नंबर का, या उससे बाद में आया हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह भी यानी पुत्र भी खुद परमेश्वर ही है। पवित्र आत्मा का विषय हमने शुरू किया था, लेकिन समय कम होने के कारण हम वो पूरा समझ नहीं पाए थे। आज हम उसको दोबारा से समझेंगे, उसको और गहराई से समझेंगे। पवित्र आत्मा कैसे पिता के समान, पुत्र के समान परमेश्वर है, वह बात हम सीखेंगे। उसके लिए आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय हम निकालें। सब अपनी बाइबल खोल लें और वचन पढ़ें। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 4 वचन तक हम पढ़ें। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तब तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, ये वार्तालाप जो हो रहा है, पतरस बोल रहा है, हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा के साथ बात कर रहा है। कौन? पतरस बात कर रहा है। और इस बातचीत में इसका जो विषय है बातचीत का, इधर हनन्याह और सफीरा ने जो जमीन बेची है, लोगों को दिखाने के लिए तो अपना सब कुछ बेचकर प्रभु को दे दिया है, लोगों को दिखाने के लिए तो ऐसा कर दिया। और लेकिन
उसको उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लिया, वो विषय हमारा नहीं है। इस वचन को हमारे पढ़ने के पीछे वो विषय नहीं है, बल्कि हमारा विषय क्या है। इधर पतरस जो हनन्याह से बोल रहा है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किससे? पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और लास्ट में 4 वचन में हमने पढ़ा कि उधर लिखा है जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ऊपर 3 में हमने पढ़ा तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। इधर 4 में हम पढ़ रहे हैं परंतु तू परमेश्वर से झूठ बोला है, यानी पवित्र आत्मा से जो झूठ तूने बोला है वो परमेश्वर से झूठ बोला है। यानी पवित्र आत्मा कोई और नहीं है, परमेश्वर की कोई और शक्ति नहीं है, या कोई तीसरे नंबर का बाद में आया हुआ कोई और नहीं है, बल्कि परमेश्वर खुद है। जिस प्रकार पिता और पुत्र दोनों को परमेश्वर कहा गया है, वैसे ही परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहा गया है। अर्थात पवित्र आत्मा भी खुद परमेश्वर है, वो भी बराबर वैसा ही परमेश्वर है। जैसा पिता परमेश्वर है और जैसा पुत्र परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ें। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ, इधर जो बात लिखी है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, लिखा हुआ ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी हम कौन हैं? परमेश्वर का मंदिर। और परमेश्वर का मंदिर हम जो हैं, हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ठीक है, हम जो परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का मंदिर हमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम में कौन वास करता है? परमेश्वर वास करता है, इसलिए हम परमेश्वर का मंदिर हैं। और वो परमेश्वर है कौन जो हमें वास करता है? वो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, इसलिए हम परमेश्वर का मंदिर हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अर्थात इस मंदिर में परमेश्वर खुद वास करता है, जो पवित्र आत्मा है। इसका 6 अध्याय उसका 19-20 भी पढ़ें। 6 अध्याय का 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, पिछले वचन में हमने क्या पढ़ा? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इधर क्या लिखा है 19 में, 6 का 19 में? इधर लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी उधर पढ़ रहे हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इधर हम पढ़ रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। ये अलग अलग क्यों? या तो परमेश्वर का मंदिर ही कह लो या पवित्र आत्मा का मंदिर ही कह लो। वास्तव में पवित्र आत्मा कोई और नहीं। वचन का इधर ये लिखने का मतलब परमेश्वर खुद हम में वास करता है। पवित्र आत्मा जब हम में वास कर रहा है, वो पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर खुद हम में वास कर रहा है। वो खुद परमेश्वर ही है जो हम में वास कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा थोड़ी महिमा नहीं है परमेश्वर की। जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं, जब सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर की महिमा उतरी तो परमेश्वर पूरी महिमा के साथ नहीं उतरा था, बल्कि थोड़ी सी महिमा उतरी थी। अगर पूरी महिमा से परमेश्वर उतरता तो धरती भाग जाती, लेकिन थोड़ी सी महिमा क्यों उतरी? क्योंकि उतनी ही वो सहन कर पाते, और हम देखते हैं वो उतनी भी सहन नहीं कर पाए।
वैसे ही जब प्रभु के संतों ने प्रभु का दर्शन देखा है, उस दर्शन में भी उनको पूरी महिमा के साथ नहीं देखा है, क्योंकि पूरी महिमा के साथ कोई उसको देख नहीं सकता है। उस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम में जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो परमेश्वर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा वास करता है। वो थोड़ा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा जब हम में वास कर रहा है, कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर खुद हम में वास कर रहा है। इसलिए जब एक बार ये लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो दूसरी बार ये लिखा है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। यानी किसका मंदिर हैं? परमेश्वर का मंदिर हैं। जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर कहे जाते हैं, उसका मतलब हम परमेश्वर का मंदिर हैं। त्रिएक परमेश्वर हम में वास करता है। कौन वास करता है? त्रिएक परमेश्वर हम में वास करता है। तो और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसमें प्रकट रूप से हमें मालूम पड़ता है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 25 से 27 वचन भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 25 वचन से 27 वचन, वो यशाया ने जो दर्शन देखा था, यशाया 6 अध्याय में हमने पढ़ा था, 6 पंखों से शाराप, 6 पंखों वाले शाराप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। 2 पंखों से मुंह ढांपते, 2 पंखों से पैर ढांपते, 2 पंखों से उड़ते उड़ते बोलते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। वो दर्शन के विषय में जो यशाया 6 अध्याय में लिखा है, उस दर्शन के विषय में इधर पौलुस एक बात कह रहा है। प्रेरित 28 अध्याय का 25 से 27 वचन पढ़ेंगे। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहेंगे परंतु ना समझेंगे, कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। हाँ, क्योंकि जबकि हम क्या देखते हैं, यशाया में यह बात उस दर्शन में, जब जो यशाया ये दर्शन देख रहा है, उधर परमेश्वर ने ये बात यशाया को बोली है। हाँ, 27 में क्या लिखा है? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। हाँ, उधर जो दर्शन देखा था हमने पिछले दिन, जब हम यीशु मसीह यानी पुत्र खुद परमेश्वर है, वो बात जब हम सीख रहे थे, तब हमने इस दर्शन के विषय को लिया था। यह दर्शन में जब यीशु मसीह गलील में यहूदियों को प्रचार कर रहा है, उधर भी ये बात लिखी है और उधर ये लिखा हुआ है कि वो इन बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि यशाया ने जो दर्शन देखा, वो यूहन्ना 12 का 41 में हमने पढ़ा था। उधर क्या लिखा है? यशाया ने ये बातें इसलिए नहीं कही कि उसने इसलिए कही, यशाया ने बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। किसकी महिमा देखी? जो अभी गलील में खड़ा होकर ये अद्भुत काम उनके सामने कर रहा है, लेकिन उसके अद्भुत कामों को देखकर भी उन्होंने विचार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया। कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में पहले से ही बता दिया था। यशाया जो दर्शन देख रहा है, उधर यशाया ने यीशु मसीह के विषय में दर्शन देखा था और पहले से ही बता दिया था कि ये मोटे कान वाले हैं, ये अंधी आंखों वाले हैं, ये नहीं समझेंगे। मोटे मन वाले हैं, ये नहीं समझेंगे। ये भारी कान हो चुके हैं इनके, ये नहीं समझेंगे। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। तो उससे हमने क्या देखा था? जो दर्शन यशाया देख रहा था, वो परमेश्वर का दर्शन, यीशु मसीह का दर्शन था। वो वास्तव में यीशु मसीह का दर्शन था। और अभी हम जब पवित्र आत्मा का विषय सीख रहे हैं, इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेरित 28 अध्याय में 25 से, जब उधर एक कन्फ्यूजन चल रहा है, पौलुस जब परमेश्वर का वचन उनको बता रहा है, मूसा और भविष्यवक्ताओं से लेकर जब प्रभु यीशु मसीह का उसने पूरा विषय उनको बताया है, और कईयों ने तो विश्वास किया, लेकिन सब ने विश्वास नहीं किया। आपस में वो एक मत नहीं हुए।
और पौलुस के इस बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। इधर ये दर्शन में ये बात यशाया से कौन बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहा है। और इधर पौलुस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा क्या बात लिखवा रहा है कि वो बोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कहे। यानी कि उधर दर्शन में जो परमेश्वर यशाया से बोल रहा है, जिस दर्शन में यशाया चिल्ला रहा था, हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य है, मैं अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। उधर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तब यशाया कहता मैं जाऊंगा, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। तब कहता है जाकर इन लोगों से बात कर, इनका मन मोटा हो गया, इनके कान भारी हो गए हैं, इनकी आंखें बंद हो गई हैं, जाकर उनसे बात कर। वो सुनेंगे तो सही लेकिन समझेंगे नहीं, वो ऐसा ना वो फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। कौन बोल रहा है? उधर परमेश्वर बोल रहा है। इधर ये बात जब इसको पौलुस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब ये बात समझा रहा है, उधर स्पष्ट लिखा है पवित्र आत्मा ने यशाया से ये बातें की। यानी कि हम क्या समझ सकते हैं? पवित्र आत्मा भी क्या करता है? बात करता है। यानी परमेश्वर वाले गुण किस में भी हैं? पवित्र आत्मा में भी हैं। उसको परमेश्वर बोला गया है। नंबर 2, वो परमेश्वर के समान बात करता है। जैसे पिता परमेश्वर बात करता है, जैसे पुत्र परमेश्वर बात करता है। हमने आकाशवाणी सुनी थी ना, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था तब आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जब रूपांतर के पहाड़ पर वो दर्शन देख रहे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, तब भी वो आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो हम वैसे ही पवित्र आत्मा को भी बात करते हुए देख सकते हैं। पवित्र आत्मा भी बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इधर पवित्र आत्मा भी खुद परमेश्वर है, कोई उसकी शक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर खुद है। पवित्र आत्मा में भी परमेश्वर के सारे गुण मौजूद हैं। हालेलुया। यानी पिता के समान पुत्र और पवित्र आत्मा का स्वभाव है कि वो भी बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिता, जैसे पुत्र, वैसे ही पवित्र आत्मा भी बात करता है। यानी परमेश्वर वाले गुण उसके अंदर मौजूद हैं। उसके कामों को हम ध्यान दें। उसके काम भी कौन से हैं? परमेश्वर वाले काम है। उत्पत्ति 1:2 पढ़ें। उत्पत्ति 1:2। पवित्र आत्मा के काम कौन से हैं? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हाँ, देखो, जब परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को बनाया, और जब बाद में दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हम पिछले दिनों वचन सीख रहे थे, परमेश्वर भला है। वो वचन जब हम सीख रहे थे, हमने देखा कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सारा अच्छा बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो उधर पृथ्वी बेडौल और सुनसान, तो सवाल ही नहीं उठता परमेश्वर किसी चीज़ को बेडौल और सुनसान बनाए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है, वो जो कुछ भी करता है वो अच्छा बनाता है, अच्छा करता है, कभी भी बेडौल और सुनसान नहीं बनाता। तो ये बेडौल और सुनसान क्यों हो गया? ये परमेश्वर के क्रोध के कारण हो गया। क्यों क्रोध परमेश्वर का पड़ा? वो लूसीफर के पाप के कारण पड़ा। पहले धरती किनके वश में थी? स्वर्गदूतों के वश में थी। और बेडौल और सुनसान पड़ी हुई धरती पर भी कौन मंडला रहा है? उधर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। यानी सृष्टि के समय हम तीनों को देखते हैं। किसको? पिता को भी देखते हैं,
पुत्र को भी देखते हैं और पवित्र आत्मा को भी देखते हैं। हमने कुलूसी 1:16 में पढ़ा था कि यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे आकाश की हो, चाहे धरती की हो, चाहे दिखने वाली हो, चाहे ना दिखने वाली हो, चाहे क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, वो सारा कुछ हमने देखा था। सब कुछ यीशु मसीह के लिए सृजा गया है और उसी के द्वारा सृजा गया। वो बिल्कुल साफ उधर लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा सारी चीज़ें को सृजा गया है, यानी जो बनाने वाला है वो यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। और उधर यह भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा भी उधर मंडला रहा है, यानी सृष्टि के काम में पवित्र आत्मा भी साथ में है। यही कारण है जब आदम को बनाया गया, उत्पत्ति 1:26 पढ़ें, आदम को जब बनाया गया तो उधर क्या लिखा है? आदम को जब बनाया गया, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों। बस परमेश्वर क्या कहता है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जबकि परमेश्वर तो एक ही है, तो हम शब्द क्यों लिया गया है? क्या परमेश्वर ने किसी और को भी साथ में लिया, स्वर्गदूतों को साथ में लिया? तो हम क्यों कहता है? हम इसलिए कहता है कि उधर पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, यानी त्रिएक परमेश्वर सृष्टि कर रहा है। किसकी सृष्टि कर रहा है? मनुष्य की सृष्टि त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हो रही है। गहरा विषय है, इतनी जल्दी ये छोटे से टाइम में हम उस पूरे विषय में जा नहीं सकते, लेकिन इतना मैं हिंट आपको दे देता हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इतना थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। ये हम शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि हमारी सृष्टि के पीछे, हमारे उद्धार के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य हम मनुष्यों के लिए है, उस उद्देश्य के पीछे पिता का भी और पुत्र का भी और पवित्र आत्मा का भी, तीनों का काम है। तीनों का काम है। हमारा उद्धार पूरा कब होगा? जब तीनों का काम बराबर हमारे जीवन में होगा। यही कारण है, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को भेज रहा है कि जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों? पिता के नाम से बपतिस्मा क्यों? पुत्र के नाम, तीनों के नाम से क्यों? क्या एक के नाम से नहीं हो सकता? जैसे जीसस ओनली वाले करते हैं, यीशु के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं, वो कहते हैं तीन के नाम में नहीं, एक ही के नाम में है। क्या एक के नाम में नहीं दे सकते? ना, तीनों के नाम में। क्यों तीनों के नाम में? तीनों का काम इस जीवन में पूरा होना है जो पानी में डूब रहा है। तीनों का काम इसमें पूरा होना है। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी 13:14 में भी लिखा है कि जब आशीर्वाद दिया जाता है, सभा के बाद जब आशीर्वाद दिया जाता है, उधर भी तीनों के नाम में आशीर्वाद है। पिता का प्रेम है, पुत्र का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति है। यह तीनों के द्वारा जो काम विश्वासी के अंदर होना है, वो काम तभी पूरा होगा जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों का काम पूरा होगा तभी उद्धार का काम हमारा पूरा होगा। यही कारण है पिता ने हमसे प्यार किया, हमारे विषय में योजना बनाई। पुत्र ने इस धरती पर आकर हमारे लिए प्राण दिया। अगर पुत्र प्राण ना देता तो हम परमेश्वर से मेल कर नहीं सकते थे। पुत्र ने कहा, मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, एक और सहायक भेजूंगा। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया। पिंतेकुस्त के दिन हम वो देख सकते हैं। आज भी हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा वास करने का मतलब कोई सेकंड नहीं है, वो खुद परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही खुद है। और हम उधर पहला कुरिन्थी 2:10 और 11 भी पढ़ें। उधर हम क्या पढ़ते हैं? पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 और 11 वचन, जहाँ पे वो लिखा है, आँख ने जो बातें नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। 9 से पढ़ो, 9 से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं।
परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हाँ। हम पर प्रकट किया, हाँ। क्योंकि आत्मा सब बातें हाँ। वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, आगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, इधर एक बात जो लिखी है उसको आप ध्यान देना। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। इस बात पर ध्यान देना। इस वचन को समझाने के लिए परमेश्वर ने ये बात क्यों लिखी है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसके अंदर है। यानी मेरे मन में क्या है, समझना इस बात को। मेरे मन में क्या है ये आपको नहीं मालूम। ये कौन जानता है? ये मैं जानता हूं। यानी मेरी आत्मा जानती है। मेरी आत्मा जानती है मतलब मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, है ना। उसी प्रकार आपके मन में क्या है ये कौन जानता है? ये आप खुद जानते हैं। आपकी आत्मा जानती है, कोई दूसरा आदमी नहीं जानता है। मैं नहीं जानता हूं उस बात को, बगल वाला नहीं जानता है। पति की बात पत्नी को नहीं मालूम है, पत्नी की बात पति को नहीं मालूम है, बेटे की बात बाप को नहीं पता, बाप की बात बेटे को नहीं पता। कौन सी बात पता चलेगी? जो बात खुल जाएगी। लेकिन मेरी बात जानता कौन है? मैं खुद जानता हूं। मेरा आत्मा जो मुझ में, मेरी आत्मा जो मुझ में है, वो उस बात को भली भांति जानती है कि मेरे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है। दूसरा कोई नहीं जानता कि मेरे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के मन की गुप्त बातों को कोई और नहीं जानता, बल्कि परमेश्वर खुद जानता है। यानी परमेश्वर का आत्मा खुद जानता है कि परमेश्वर के मन में कौन सी गुप्त बातें हैं, कौन सी गूढ़ बातें हैं, कौन सी छिपी हुई बातें हैं। ये कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। और परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा ही जानता है। वो कैसे जानता है? क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। यहाँ हम यहोवा विटनेस वालों के उपदेश को एक बार सोच कर देखें। पहले भी हमने उसका जिक्र किया था। क्यों जिक्र किया था? यहाँ हमने उनका उपदेश सीखना नहीं है, बल्कि वो कहाँ गलत हैं वो बात हमें अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। वो गलत कहाँ पे हैं? यहोवा विटनेस वालों का उपदेश क्या है? वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो तो शक्ति है। वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि शक्ति है। जैसे यीशु मसीह को वो परमेश्वर नहीं कहते, वो परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। वो यहोवा विटनेस का मतलब यहोवा एकमात्र परमेश्वर है। यीशु जो शब्द है वो उसका पुत्र है, परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा जो शब्द है वो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर नहीं है। वो ये उनका उपदेश है। ये उपदेश बिल्कुल वचन से मेल नहीं खाता, बिल्कुल वचन के खिलाफ है। जबकि वचन बिल्कुल साफ साफ हमें बताता है पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है, व्यक्ति है, परमेश्वर खुद है। ये पिछले वचनों में हम ये बात साफ साफ पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा शक्ति नहीं परंतु परमेश्वर खुद है। परमेश्वर त्रिएक है। हम सीख रहे हैं परमेश्वर त्रिएक है, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। दूसरी तरफ हम रोमन कैथोलिक वालों का अगर हिसाब किताब देखें तो रोमन कैथोलिक वाले एक चौथे को भी ले आए, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा से उनका काम नहीं चला, उन्होंने एक चौथा और इन तीनों के बराबर खड़ा कर दिया। वो कौन है? माता मरियम। उनके हिसाब से पिता भी है, पुत्र भी है और पिता की पत्नी भी है, जिसमें मुसलमान अक्सर विवाद करते हैं। कहते हैं अगर यीशु खुदा का बेटा है तो खुदा की पत्नी कौन है? फिर ये भी बता दो। अब वहाँ पे फिर पैर डगमगा जाते हैं। लेकिन रोमन कैथोलिक वाले वो उधर दिलेरी के साथ बोलते हैं, कहते हैं जी माता मरियम है, खुदा की पत्नी कौन? माता मरियम है। जबकि हम पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ के देख लें,
बाइबल की 66 किताबों में से एक एक वचन हम पढ़ के देख लें, किसी भी वचन में मरियम के लिए त्रिएक में कोई जगह नहीं है। कहाँ पे? त्रिएक में मरियम के लिए कोई जगह नहीं है। ना ही वचन में उसको ऐसा कोई स्थान दिया गया है, बल्कि सच तो ये है कि अगर यीशु मसीह मरियम के गर्भ में ना आया होता तो मरियम को तो कोई जानता भी नहीं, है भी है या नहीं? मरियम को तो कोई जानता भी नहीं। वो तो मरियम को लोग जानते क्यों हैं? क्योंकि यीशु उस मरियम के, उस कुंवारी के गर्भ में आया, इसलिए मरियम को दुनिया जानती है। मरियम परमेश्वर की माँ नहीं है, ना उसकी पत्नी है, ना वो त्रिएक परमेश्वर में चौथा कोई शख्स है, बिल्कुल नहीं है। वो तो हमारी तरह जैसे हम मनुष्य हैं, हमारी तरह केवल एक साधारण सी स्त्री है जो मर गई और दफन कर दी गई, बस इतना ही है। अगर उसने उद्धार पाया हुआ है तो वो भी जब तुरही फूकेगी वो भी जिंदा हो जाएगी। इसलिए यीशु जब उससे बात कर रहा है, दुनिया यीशु की माँ समझती है मरियम को, लेकिन यीशु जब उस मरियम से बात कर रहा है, हम चारों सुसमाचार में पढ़कर देख लें, कहीं पे भी उसको माँ कहकर नहीं बोलता। क्या कहकर बोलता है? हे नारी। हे नारी क्यों कह रहा है? ये जो बोल रहा है ना, हे नारी, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर खुद है, इसलिए हे नारी कह के बोल रहा है। और ये जो नारी है ये इसकी माँ नहीं है, ये इसकी माँ नहीं है, बल्कि कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसका कोख उधार लिया है। और उस कोख को उधार लेने के कारण रोमन कैथोलिक वाले इसको चौथा परमेश्वर बनाकर खड़ा कर दिया, इसलिए वो उसको मूर्त बनाकर पूजते हैं। वो उसको बराबर परमेश्वर के समान दर्जा देते हैं, जो कि एकदम घृणित काम है, बिल्कुल घृणित काम है। परमेश्वर इसको कभी बर्दाश्त कर नहीं सकता। और जब सच्चे विश्वासियों ने ये बात रोमन कैथोलिक वालों के सामने प्रकट करी, करोड़ों की तादाद में उनको जान से मार दिया गया। किनको? सच्चे विश्वासियों को, सच्चे मसीहियों को करोड़ों की तादाद में किसने मारा? इन रोमन कैथोलिक वालों ने मारा। हम वचन की गहराई समझ रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर के वचन को तोड़कर, परमेश्वर के वचन को मरोड़कर ये यहोवा विटनेस वाले, जीसस ओनली वाले, रोमन कैथोलिक वाले या जितने भी बाकी हैं, किस प्रकार वो मार्ग से भटके हुए हैं। हमें वो बात सही तरीके से मालूम होनी चाहिए। जब हम मसीही हैं, हमारे हाथ में बाइबल है, हम यीशु पर जब विश्वास करते हैं, हमें अपने विश्वास का आधार मालूम होना चाहिए। हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं, हम बाइबल पर क्यों विश्वास करते हैं, हमें यह बात सही तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर ये सही तरीके से हमें मालूम नहीं है तो ये इनमें से कोई भी आएगा और हमें भरमा जाएगा। क्यों? जैसे अदन की वाटिका में सांप ने, यानी सांप कौन? वो पुराना सांप, कौन? शैतान, उसने आकर जैसे हव्वा को बहका दिया। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है नया नियम में, कहीं ऐसे ना हो तुम्हारे मन भी सिधाई से, पवित्रताई से कहीं भटका दिए जाएं। और वो भटकाने वाला अब वो सांप बनकर नहीं आता, अब वो किसके भेष में आता है? अब वो ऐसे लोगों के भेष में आता है, गलत उपदेश लेकर आता है। आज दुनिया भर में गलत उपदेश फैला हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में ही हम देखें, कितनों ने अपने नाम के आगे प्रेरित लिख लिया है, कितनों ने अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख लिया है। क्यों हैं ये, क्यों ये खड़े हुए हैं? ये परमेश्वर ने खड़ा नहीं किया है, इनको शैतान ने अभिषेक करके खड़ा किया हुआ है। ये नाम यीशु का ही लेते हैं। इनके हाथ में कोई और धर्म ग्रंथ नहीं है, परमेश्वर का वचन बाइबल ही है, लेकिन ये इनका काम क्या है? परमेश्वर के वचन को तोड़कर, मरोड़कर कंफ्यूजन पैदा करना, ताकि विश्वासी भी कंफ्यूज हो जाएं
और जो विश्वासी नहीं हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएं और कोई यीशु को सही तरीके से पहचान ना सके। इसलिए हम वचन की ये बातें सीख रहे हैं। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। पुत्र पहली सृष्टि नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति नहीं है, बल्कि ये दोनों भी पिता के समान बराबर परमेश्वर हैं। और जब ये बात हम बोल रहे हैं, हमें ये बात सही तरीके से मालूम हो जानी चाहिए कि क्या मालूम हो जाना चाहिए कि उधर तीन परमेश्वर नहीं है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा करके तीन सिंहासन उधर स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में एक ही सिंहासन है, एक ही सिंहासन है। और उधर जब स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया जा रहा था, स्तिफनुस को पत्थरवाह करते समय में, तब स्तिफनुस ने जब अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, उसको स्वर्ग खुला हुआ दिखाई दिया और यीशु मसीह को उसने परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा दिखाई दिया। उधर एक ही सिंहासन है, उधर तीन या दो सिंहासन नहीं है। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया का मतलब क्या है? दाहिना क्या दिखाता है? पूरी ताकत को दिखाता है, पूरी ताकत को दिखाता है। यानी उधर वो नहीं लिखा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और यीशु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा है, ऐसा नहीं लिखा है। बल्कि ये लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। खड़ा क्यों है? एक शहीद को वो रिसीव कर रहा है, वो उसको स्वर्ग में बड़े प्यार से ले रहा है, इसलिए खड़ा होकर उसको आदर दे रहा है। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है करके हम वचन में पढ़ते हैं, लेकिन उधर परमेश्वर खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ क्यों लिखा है? वो एक शहीद के लिए आदर देता है। शहीद को आदर देने के लिए परमेश्वर सिंहासन से खड़ा हो रहा है। और वचन की गहराई को उधर वो विषय आज हमारा नहीं है। वचन की गहराई जब हम समझते हैं, हमारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। हम पापी, परमेश्वर अपना वचन हम पर खोल कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की शक्ति नहीं, वो परमेश्वर खुद है। आइए हम प्रार्थना करें। हम जिसकी उपासना करते हैं वो कौन है, हमें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो त्रिमूर्ति नहीं है हिंदुओं की तरह, ब्रह्मा विष्णु महेश करके नहीं है। वो त्रिमूर्तियाँ, वो तीन अलग अलग हैं। हमारे ये तीन अलग अलग परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर के तीन व्यक्ति हैं। यानी एक परमेश्वर ने अपने आप को तीन व्यक्तियों के रूप में प्रकट किया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमें ये बेसिक बात, ये गहराई से मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। बाप, हम लायक नहीं, फिर भी आप प्रभु अपना वचन हम पर खोलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हमारे हृदयों पर लिखे जाएं, ताकि जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हे परमेश्वर, कोई उपदेश लेकर आए प्रभु, हम उसके पीछे की शैतान की युक्ति को पहचान सकें। आप हमारी सहायता करें पिता, ये वचन हमारे हृदयों पर लिख दें। बाप, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बने। आप मदद करें, एक एक सुनने वाला आशीष पाए। बाप, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।